तुमने उस 50 साला बूढ़े से शादी कर ली। अफसोस। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हारी माफी मांगने से ना तो मेरे डैड मुझे माफ करेंगे, ना मेरा कोई जख्म भरेगा, ना मेरी लाइफ पहले जैसी होगी। क्यों माफ कर दूं मैं तुम्हें? तो फिर क्या करना चाहते हो मेरे साथ? हाँ, वही जिसे ना करने की सजा काटी है। अगर मेरी इज्जत पे कोई हर्फ आया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। रिश्ते बदलते हैं दिलों के, रंग बदल जाते हैं। आयशा के बारे में कितना जानते हो तुम? जिस दिन तुम उससे मिले पहली बार, उसके अगले ही रोज तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कभी तुमने उसके माजी में जानने की कोशिश की है? ये बताइए कि शादी से पहले आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी महबूब के फंड्स तो रेडी हैं, वो किसी वक्त भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए आजाद। डैड, आप अपना घर, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ गिरवी रखकर ये लोन ले रहे हैं। हमारे दरमियान किसी बारे में कभी कोई बात होती कब है? आज रात से वो खेल शुरू होने वाला है जिसका अंजाम आयशा के लिए बहुत इबरतनाक होगा। अच्छे लग रहे हो। काम की बात करें? आयशा से मिलना चाहते हो? आयशा से? हाँ, मगर वादा करो कि तुम उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। करना क्या है? मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो सिर्फ तुम्हारे हुक्म की गुलाम बन के रहेगी। मेरे पास उसके लिए मुकम्मल प्लान है, और अगर तुमने मेरी एडवाइस से कुछ भी कम या ज्यादा किया तो सारा प्लान खराब हो जाए। करना क्या है? अच्छा सवाल है। आयशा को किडनैप करना है। आज रात उसके घर का गेट खुला मिलेगा, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तुम सीधे अंदर आओगे। वो किस कमरे में मिलेगी, कैसे वहां से तुम उसे अगवा करोगे, कहां लेकर जाओगे और उसके साथ कैसा सलूक करोगे, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम सिर्फ मुझे फॉलो करोगे। क्या आप खुलकर अपना प्लान बता सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर तुम्हें ये सब कुछ करना है तो एक बात ज़हन में रखना, मैं जिस तरह कह रहा हूं वो वैसे ही करोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। क्या कर रहे हो ये? जी बड़ी बेगम साहब, ये छोटी बेगम साहब के लिए चाय है, साहब के लिए कॉफ़ी है। तुम ऐसा करो कि पहले मेरे लिए ग्लास ठंडा पानी का लेकर आओ। जी। शुक्रिया। एक मिनट। जी। छोटी बेगम साहिबा से कहना कि बड़ी बेगम साहिबा ने उसकी चाय ले ली। जी। चाय नहीं बनाई? जी वो चाय बनाई थी, लेकिन जी वो बड़ी मैडम साहिबा लेके गई चाय। मैं दोबारा बना लेता हूँ। नहीं ठीक है, रहने दो। बात सुनो, मैं कल रात भी देख रही थी कि तुम सो रहे थे।
नहीं बेगम साहब, कल रात तो मैं जाग कर ड्यूटी कर रहा था। झूठ बोल रहे हो, और वो भी मेरे सामने। ये पकड़ो, चाय पियो। इससे तुम फ्रेश रहोगे, अलर्ट रहोगे और तुम्हें नींद नहीं आएगी। मुलाजिम तुम्हें रोज रात को चाय दे दिया करेगा, ठीक है? आप अपनी चाय नहीं लाई? नहीं, वो मेरा मूड नहीं था चाय का, वापस कर दी। तो फिर मेरा मूड भी नहीं है, आप इसे भी वापस ले जाएं। आप भी ना आजाद। एक्चुअली स्टोरी ये है कि फयाज ने मेरे लिए चाय बनाई थी, लेकिन वो आपकी बड़ी बेगम साहिबा ने चुरा ली, और मैं मजीद फयाज को जहमत नहीं देना चाहती थी, इसलिए सो के मैं वैसे भी सारा के रूम में जा रही हूँ उसे देखने के लिए। बाद में टाइम मिला तो चाय भी पी लूंगी। सारा में कोई इम्प्रूवमेंट नजर आई? नहीं, कोई खास नहीं। मामा, क्या हुआ? वो बेटा पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही थी और नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? हाँ, वो नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। क्यों ना हम बैठ के बात कर लें? नहीं नहीं, कल सुबह करेंगे। अभी तुम भी अपने कमरे में जाओ, मैं भी आराम करती हूँ। माँ, आपसे बात करनी थी ज़रूरी। आपको पता है डैड 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एक नए बिजनेस में, और मुझे इस बारे में उन्होंने बताया तक नहीं। आप आए? अच्छा, चलो बात करते हैं इस बारे में। सारा, तुम जानती हो आजाद तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जबकि डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन फिर भी वो हर लम्हा कॉल करके तुम्हारा पूछते रहते हैं। हम हनीमून पे जा रहे थे, लेकिन अब वो कैंसिल कर दिया प्लान। मैं जानती हूँ तुम हमारे हनीमून पे जाने से खुश नहीं थी, और ये न्यूज़ सुन के तुम्हें अफसोस हुआ था, लेकिन वो सब कुछ मेरी खुशी के लिए करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं सारा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और हम साथ बहुत खुश हैं। तुम जानती तो हो कि तुम्हारी मामा और तुम्हारे डैड, इनकी आपस में कोई अटैचमेंट कभी थी ही नहीं। वो तो तुम्हारी मामा को डिवोर्स करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? सारा, सारा,
हेलो। मेरी नजर तुम पे ही है, याद रखना। लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जैसा कहा है वैसे ही करोगे। अगर उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? किस बात के लिए इतना इनसिक्योर हो रहे हैं आप? जब एतमाद ही नहीं है तो मुझसे ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? जब कहा है कुछ नहीं करूंगा तो इसका मतलब है कुछ नहीं करूंगा। रिलैक्स डियर, रिलैक्स। तुम्हारे अंदर बदले की आग है और ये आग उसे अपने सामने देखकर दोबारा भड़क भी सकती है। इसलिए बार बार तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं कि मुझ पर एतमाद करके चलना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले आपकी कॉल आनी चाहिए। सुल्तान भाई। हेलो जी सुल्तान भाई। वहां सब कुछ ठीक है? यहाँ सब ठीक। अब तुम वैसा ही करोगी जैसा तुमसे कहा था मैंने। समझे, हो गया। आजाद, आजाद दरवाजा खोलो। आजाद प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। आजाद, आजाद दरवाजा खोलो। माइका, क्या हो गया तुम? अरे खुद को संभालो। आजाद, मुझे कुछ हो रहा है। अरे इधर आओ, मुझे प्लीज हॉस्पिटल लेकर जाओ। इधर बैठो। अरे खुद को संभालो फाइका। अमाद, अमाद इधर आओ। अरे यू ओके? अपनी माँ को गाड़ी में बिठाओ, जल्दी जाओ। नवीन, अरे इसको लेकर जाओ। मामा, मामा प्लीज होश करें। जाओ तुम भी साथ जाओ। अरे जल्दी करो। होश करें प्लीज। सारा, सारा के पास हो गया। ऐसा कहाँ है? कहाँ है ऐसा? हाँ। नवीन तुम पीछे क्या कर रही हो? दरवाजा खुलवाओ जाके, जल्दी जल्दी। ये तो सो रहे। ए सलमान, सलमान, अरे दरवाजा खोलो जाके, दरवाजा खोलो। मैं साथ चलती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ डैड को बुलाओ, डैड आ रहे हैं हमारे साथ, तुम सारा के पास रहो, जाओ। ऐसा कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बाबा, बाबा वो इमाद आपको बुला रहे हैं। हाँ वो क्या हुआ बाबा? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। तुम मुझे ये कहाँ लेके आए हो? मेरे हाथ क्यों बांधे? मेरे हाथ खोलो, जाने दो मुझे। साहिब मेरे हाथ खोलो, मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? जब तुम्हें अच्छी तरह यकीन हो जाए कि तुम मेरे गिरफ्त में हो तो फिर बात करते हैं। पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बातें करनी थी, सिर्फ बातें। जब हो जाएंगी तो तुम्हें जाने दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? मैं अपने घर में थी, तुम वहां कैसे? फजूल बातों में वक्त जाया ना करो, क्योंकि तुम्हारा ही नुकसान होगा। जितना लेट तुम घर पहुंचोगी उतना ही तुम्हारा नुकसान होगा। आ जाए मामा, आराम से। जी बेटा। वहां आ जाए।
जानती हो जेल के वो दिन मैंने कैसे काटे थे? गंदे, गलीज, बदबूदार, गलीज लोगों के साथ सोना पड़ा मुझे। उनकी गालियां सुनी, उनकी मारे खाई, वो खाना खाया जो मेरे घर के नौकर भी नहीं खाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने मुझे डिसऑन कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी वजह से आयजा, क्योंकि तुमने एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? साहिर, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मेरा इरादा तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें जिंदा लाश बना के रख दूंगा। आखिर ऐसा गई कहाँ? घर में भी नहीं है, डैड के साथ भी नहीं गई। आखिर मिस्ट्री क्या है? कैसा फील कर रही हैं आप? फीलिंग बेटर नाउ। डॉक्टर बता रहे थे कि आप किसी बात का स्ट्रेस ले रही हैं। आप प्लीज परेशान नहीं हुआ करें। मैं हूं ना आपकी परेशानियां हल करने के लिए। थैंक यू बेटा, जीते रहो। बाबा सब ठीक है ना? हाँ, तुम सारा के कमरे में थी? जी बाबा, अब वो सो रही है। ओके। ओह, अरे ये क्या? ये सिक्योरिटी कैमरा किसने ऑफ किया है? नवीन, तुमने किया है क्या? नहीं तो मैं क्यों करूंगी? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? मैं भी देखता हूँ। हाँ जाओ, जाकर देखो जल्दी से। नवीन, तुम ये स्विच ऑन करो। जी मामा। ओह, कर दिया ऑन? जी। कहाँ जा सकती है ऐसा, वो भी रात के इस वक्त? मुझे उसे फोन करना चाहिए। ये क्या, फोन बंद? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। यस, कम इन। बाबा। आओ बेटा आओ। बाबा, वो आयशा कहीं नहीं मिल रही, आपको कुछ पता है उसके बारे में? बेटा वो अपनी नानी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए कुछ वक्त वहां गुजारना चाह रही थी, तो मैंने वहां भेज दिया। ओह अच्छा, एक्चुअली मैं उसे फोन कर रही थी, उसका नंबर ऑफ जा रहा था, तो मैंने सोचा शायद। ठीक है बाबा। बेटा एक रिक्वेस्ट है, आयशा ने वहां रात गुजारी, इसका जिक्र घर में नहीं होना चाहिए। जी बाबा, ठीक है। जीती रहो। ये क्या हो रहा है? आयशा भला ऐसा क्यों करेगी? ओह गॉड, कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
साहिल प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुमने उस 50 साला बूढ़े से शादी कर ली, अफसोस। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हारी माफी मांगने से ना तो मेरे डैड मुझे माफ करेंगे, ना मेरा कोई जख्म भरेगा, ना मेरी लाइफ पहले जैसी होगी। क्यों माफ कर दूं मैं तुम्हें? तो फिर क्या करना चाहते हो मेरे साथ? हाँ, वही जिसे ना करने की सजा काटी है। अगर मेरी इज्जत पे कोई हर्फ आया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी।